Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 24 और श्लोका क्रमांक 7। तो मैं संस्कृत में तीनों श्लोका पढ़ता हूँ, 7, 8, 9, फिर उसके बाद अनुवाद देखेंगे। अवाद्यं तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्याप्सरोऽसो मुदा। पेतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैर्पवर्जिताः प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अभंसि च मनांसि च। तत्कर्दमाश्रमपदं सरस्वत्या परिश्रितम् स्वयंभुः साकमृषीभिर्मरीच्यादिभिर्भयाययात्। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ऐसा है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। At the time of his descent on earth, demigods in the form of raining clouds sounded musical instruments in the sky. The celestial musicians, the Gandharvas, sang the glories of the Lord, while celestial dancing girls, known as Apsaras, danced in joyful ecstasy. At the time of Lord's appearance, the demigods flying freely in the sky showered flowers. All the directions, all the waters, and everyone's mind became satisfied. Purport. It is learned herewith that in the higher sky there are living entities who can travel through the air without being hampered. Although we can travel in outer space, we are hampered by so many impediments, but they are not. We learn from the passage of Srimad Bhagavatam that the inhabitants of the planet called Siddhaloka can travel in space from one planet to another without impediment. They showered flowers on the earth when Lord Kapila, the son of Kardama, appeared.
text 9, Brahma, the firstborn living being, went along with Marichi and other sages to the place of Kardama's hermitage, which was surrounded by the river Saraswati. Brahma is called Swayambhu because he is not born of any material father and mother. He is the first living creature and is born from the lotus which grows from the abdomen of the Supreme Personality of Godhead, Garbhodakshai Vishnu. Therefore, he is called Swayambhu, self-born. तो इधर ये तीनों श्लोका में हम देखते हैं कैसे भगवान का अभी आविर्भाव होता है, और आविर्भाव होने के बाद सभी देवी देवता जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, पूरे दिशाएं जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और सब जगह पुष्प वृष्टि होती है और भगवान को वेलकम करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के समेत आते हैं। तो हर प्रसंग में जहाँ पे भी भागवतम में भगवान का आविर्भाव होता है तो वहां पे देवी देवता आते ही है, और आना भी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान आना ये कोई साधारण बात नहीं है, और उससे पूरा जो वातावरण है वो शुभ और मंगल हो जाता है। भगवान के भक्तों के आविर्भाव से ही कितना मंगलमय वातावरण हो जाता है, तो फिर स्वयं भगवान के प्रकट होने से क्या कहना। तो इसलिए जब भगवान आते हैं तो उस समय क्या होता है कि ये पूरा जो प्रकृति है वो खिल उठती है, और स्वयं माता जो धरती माता है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी दिशाएं जो है अलग अलग ऋतु है उधर प्रकट हो जाते हैं। तो हम इधर बता रहे प्रभुपाद की कैसे अलग अलग जो ये है जीवात्माएं हैं, स्पेशली ऊपर उच्च लोकों में। तो उच्च लोकों के जो जीवात्माएं हैं उसमें जैसे ऊपर जाते हैं तो देवता, गंधर्व, किन्नर और ये सब, तो उनको स्पेशल शक्तियां रहती है, क्योंकि उनके जो पुण्य कर्म है उसके वजह से उनका बंधन कम रहता है और वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और आवागमन कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे जो ये है वो स्वयं के उनके मन से चलने वाले यंत्र रहते हैं। जैसे हम रथ चलाते हैं, इधर तो हम लोग कार वगैरह चला रहे हैं, लेकिन उधर मन से चलने वाले, उधर कोई ड्राइवर जरूरत नहीं, उसके लिए कोई पेट्रोल जरूरत नहीं। तो इस तरह से वो दिव्य उनके ये रहते हैं। लेकिन कई सारे जो देवता है उनको वो भी जरूरत नहीं है, वो स्वयं बिना व्हीकल के भी आ सकते हैं। तो प्रभुपाद समझा रहे कि कैसे ये हमारा जो इतना बहुत अहंकार नहीं रहना चाहिए मनुष्यों को। स्पेशली आजकल साइंटिस्टों को लगता है कि हमने बहुत उपलब्धि कर चुके हैं, और वो बोलते हैं कि हम लोग अभी इधर जाके आए, चंद्रमा जा रहे हैं और इधर उधर अलग अलग यंत्र को ये लेके जा रहे हैं। लेकिन इतना वो ये है थर्ड क्लास है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि एक तो पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम लेके जाते हैं, मतलब श्वास भी नहीं ले सकते, और दूसरी बात है कि वो जो यंत्र है उसका कोई सेफ्टी का कोई ये नहीं है, गारंटी नहीं है। बहुत बार ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते फेल हो जाता है, और कई बार नीचे आते आते गिर जाता है, और ऊपर ही कभी खो जाता है। तो इतना कोई स्टडी नहीं है वो, ऐसा बहुत रिस्की चीज है। तो ये हम देखते हैं इधर ही आसानी से जो ये है देवता है वो घूम सकते हैं। तो ये हमसे भी या मनुष्यों से कई गुना ज्यादा एडवांस रहते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी इधर आते हैं। ब्रह्मा जी स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब जो भगवान के नाभि से प्रकट हुए हैं, उनके कोई मटेरियल माता पिता नहीं है, तो भगवान के डायरेक्ट ये है वो पुत्र है, तो इसके वजह से उनको स्वयंभू बोला जाता है। और वो आते हैं अपने बेटों के साथ, मरीचि और बाकी के जो संत हैं उनके साथ आते हैं। तो इधर आते कहाँ पे है? करदम आश्रमम पदम, करदम आश्रम के इस पे आते हैं। पदम मतलब वो जगह पे आते हैं। सरस्वत्या परिस्थितम मतलब सरस्वती नदी के तट पे जो आश्रम स्थित था। तो कितना अच्छा जगह, मतलब कितना शुद्ध जगह है जहाँ पे आश्रम रखा जाता है। तो सत्व गुण में ये स्थित है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो शहर है वो रजोगुण में है, और शहर के अंदर जो बार और ये सब अलग अलग चीजें रहती है वो तमोगुण में है, और जो फॉरेस्ट और विलेजेस है वो सत्वगुण में है। तो इस तरह से जो रहने का स्थान है उसके ऊपर काफी कुछ मायने रखता है। और आजकल का जो दुनिया है वो ज्यादातर रजोगुण से आकर्षित है, और वो उनको थोड़े दिन के लिए हो सकता है कि वो जाए सत्वगुण के पास, थोड़ा एज अ हॉलीडे ये टूर के लिए जाते हैं, जंगल में जाते हैं, अच्छे अच्छे जगह पे जाते हैं।
लेकिन उधर जाके भी उनका रजोगुण का ही वृद्धि ऊपर आता है। जैसे देखते हैं अभी गोवा का जो नेचुरल सुंदरता है उसके वजह से लोग आते थे और उनको लगता कि इधर आके थोड़ा जंगल में रहेंगे, बीच के तट पे रहेंगे, थोड़ा आराम से अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन इधर आने के बाद भी उनको वही रजोगुणी चीज ही चाहिए। जैसे गोवा को भी उन्होंने ऐसे बना दिया जहाँ पे दारू बिकता है, मांसाहार होता है, तो प्रकृति के गुणों के साथ साथ वो अपना गुण भी उधर लेके आते हैं। तो इसलिए एक जगह अगर एक व्यक्ति वो उसका जो वातावरण है वो तो इन्फ्लुएंस करता ही है, लेकिन काफी बार क्या होता है उसका गुण वातावरण को भी इन्फ्लुएंस करता है, मतलब वो उस इस पे स्थिति में नहीं रह सकता। तो इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जार गुणा कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो ये जो गुण संग है उसकी वजह से क्या होता है, वो अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उस गुण के हिसाब से अपना जीवन भोगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा सत्वगुणी एनवायरनमेंट है जहाँ पे भगवान आकर्षित हुए। एक्चुअली भगवान क्यों आकर्षित हुए वो भी हम बताएंगे। और फिर ब्रह्मा जी भी उधर स्वयं आए। तो ये बहुत सेलिब्रेशन का ये है। एक तरह से अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो कपिल मुनि जो भगवान के अंश है तो उनका भी अभी आविर्भाव होना बहुत ये है, अच्छा है। तो एक्चुअली कपिल मुनि का जो अवतार है हम देखते हैं कि भागवतम में एक तरह से देखा जाए तो इसके डायरेक्टली ऑलमोस्ट 23rd चैप्टर से शुरू हो रहा है। 23rd से उससे पहले अगर कर्दम मुनि से अगर लेंगे तो 21 चैप्टर से ही उनका जो लीला शुरू हो रही है कपिल मुनि का, क्योंकि उनके माता पिता का तपस्या वगैरह सब आएगा उसमें। तो देखने जाए तो पूरा 10 अध्याय इनके लिए रखा हुआ है, क्योंकि और कोई जो ये है अवतार है उनके लिए इतना बड़ा ये नहीं है। वैसे 7वां स्कंद में नरसिंह देव के लिए है, लेकिन उसमें प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं वगैरह काफी आती है। लेकिन इधर भी 19, 20, 21 से पकड़ सकते हैं। 21 से कपिल मुनि का ये शुरू होता है प्रसंग, तो 21 से लेके 32 तक इतना लंबा जो 10 ये है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इसके लिए एक स्पेशल पुस्तक ही लिखा, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल मुनि। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये जो सेक्शन है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कपिल मुनि इसमें सब पूरा जो भक्ति के लिए जो भी जरूरत है वो पूरा देंगे। उसमें संबंध, अभ्युदय, प्रयोजन और कैसे मटेरियल नेचर से विरक्ति प्राप्त करना, रिनाउंसिएशन, नॉलेज, सो ये सब कुछ भरा हुआ है। तो एक एक करके अभी कपिल मुनि बात आगे अगले चैप्टर से वो शुरू करने वाले हैं। 25th चैप्टर से उनका उपदेश शुरू होता है। तो ये कपिल मुनि का सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरह से देखा जाए तो इधर से हम ये जानने के बाद आगे एंटर करेंगे पूरा सेक्शंस में। और ये जो नॉलेज का सेक्शन है डायरेक्टली भगवान जो जिसमें बात कर रहे हैं उसमें ये सबसे बड़ा सेक्शन है कपिल मुनि का, मतलब इतने चैप्टर्स ही चैप्टर्स उसमें है। उसके बाद डायरेक्टली आएगा उद्धव गीता, जहाँ पे स्वयं भगवान इतना बड़ा लंबा उपदेश देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कपिल मुनि का जो सेक्शन है एक तरह से भागवतम में सबसे बड़ा सेक्शन है उपदेश के लिए, सेकंड सबसे बड़ा सेक्शन है। और हम देखते हैं भगवान इधर जब प्रकट होते हैं तो देवहूति और कर्दम मुनि को वो उनके गर्भ में आते हैं, देवहूति के गर्भ में। तो उनका प्रकट होने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि भगवान का प्रकट वो कैसे किसी के भी घर में नहीं आते, वो तभी आते हैं जो व्यक्ति बहुत तपस्या और शुद्ध रहते हैं, जिनका शुद्धता है। हम जानते हैं कैसे कर्दम मुनि ने 10,000 साल पहले तपस्या किया और उसके बाद फिर से वो समाधि में रहते थे ज्यादातर। और हम जानते हैं अभी देवहूति माता को भी कर्दम मुनि ने बताया कि आपको अगर आप अभी क्या करिए, अपने आप को तैयार कीजिए भगवान के लिए। और कर्दम मुनि उनको पूरा सिखाया कैसे शुद्ध रहना है, तपस्या करना है, सत्य बोलना है और पूजा करना है भगवान का, तो पूरा साधना बताया। और हम जानते हैं कि पिछले श्लोका में ये बताया था ना, आफ्टर मेनी ईयर्स, 6th टेक्स्ट में बताया आफ्टर मेनी ईयर्स, मेनी मतलब बहुतीते काले, बहुतीते मतलब जो 9 पुत्रियां हुई कर्दम मुनि और देवहूति को, वो होने के बाद वो जब जा रहे थे तो देवहूति माता ने कर्दम मुनि को फिर से याद दिलाया कि आपने बोला था कि आप हमको पुत्र देंगे करके।
तो वो याद दिलाया, और याद दिलाने के बाद फिर कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हुए। वो भी जानते थे कि भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो फिर देवहूति माता को कर्दम मुनि ये करते हैं, उपदेश देते हैं कि आपके घर में भगवान आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको व्रत करना पड़ेगा। इधर देखिए टेक्स्ट 3 में बोला गया है, धृत व्रतासी भद्रम ते, आप व्रत को पालन करो, दमेन नियमेन च, तपो द्रविण दाने, तपस्या, द्रविण मतलब द्रविण दाने मतलब बहुत सारा ये गिफ्ट्स देना है, चैरिटी, श्रद्धया और बहुत श्रद्धा से सब कुछ करना है, च ईश्वरम भजम भज, तो इस तरह से भगवान का पूजा करो। तो ये जो देवहूति माता सब फॉलो करती है कर्दम मुनि के इंस्ट्रक्शंस को, और काफी साल बीत जाते हैं। इधर ऐसा 6 में बोला है ना, ऐसा पूजा करते करते क्या होगा, काफी साल बीत गए देवहूति। तो भगवान प्रकट होने के लिए एक नियम है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसको 4th कैंटो में भगवान शिव जी बताते हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि हते तत्र भगवान अपावृतः, सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो यदोक्षजो में नमसा विधीयते। तो ये श्लोका में शिव जी बताते हैं कि सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये वसुदेव प्लेटफॉर्म, उसको प्रभुपाद भी समझाते थे, वसुदेव प्लेटफॉर्म या वसुदेव अवस्था उसको बोला जाता है। वो अवस्था में जो जब वो शुद्ध सत्व में हम आते हैं, शुद्ध सत्व मतलब जब रजोगुण और तमोगुण का कवरिंग हट जाता है, प्योर गुडनेस, यदि यदि तत्र पुमान अपावृतः, इसी स्थिति में अपावृत मतलब भगवान अनकवर होते हैं, पूर्ण रूप से हमको प्रकट होते हैं, और वो स्थिति में ही भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए इधर जब भगवान कपिल मुनि भी प्रकट हो रहे हैं तो हम देखते हैं पहले कैसे कर्दम मुनि ने भी तपस्या किया, भक्ति किया, और देवहूति माता ने भी वही तपस्या और भक्ति किया, और जब दोनों सत्व शुद्ध सत्व में स्थित हो गए तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो अलग अलग जगह पे भागवतम में शुद्ध सत्व के बारे में बताया गया है। स्पेशली मुझे तो 2-3 ही मिले, और भी काफी जगह पे रहेगा। ये भागवत में नहीं है, ये आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृतिर, ऐसा एक वेदों का ही इसमें है लगता है वो, या कोई शास्त्र में रहेगा, जो काफी फेमस है कि सत्व शुद्ध जो है वो होता है, सत्व शुद्ध करके उधर यूज हुआ है। और दूसरा है नायम देहो देह भाजाम न लोके, ऋषभ देव के जो टीचिंग्स है उसमें भी बताते हैं कि पुत्र के कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। तो बोलते कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो किसके लिए है, हे पुत्रों, ये सत्वम शुद्धेत, सत्व मतलब एग्जिस्टेंस, हमारा एग्जिस्टेंस। सत्व मतलब एक तो ये है गुडनेस, मोड ऑफ गुडनेस, लेकिन इधर सत्व मतलब उसका और एक अर्थ होता है हमारा एग्जिस्टेंस, या हमारा कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, हमारा जो चेतना है वो शुद्ध करने के लिए है। तो हमारा जीवन ही इस सत्व को शुद्ध करने के लिए है। और तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे या हमको साक्षात्कार नहीं मिलेगा भगवान का, जब तक ये सत्व हमारा पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे बहुत बार हमको लगता है कि नहीं, ऐसे ही कृपा से हमको मिल जाएगा, या भगवान भी इतने कठोर नहीं है, हमको हो जाएगा ऐसा। लेकिन ये शॉर्टकट के लिए हम लोग रुकना नहीं चाहिए। कृपा मिलेगा नो डाउट, कृपा के बिना भी नहीं होता ये, लेकिन कृपा जो है वो भगवान के पास है, वो उनका इच्छा है, लेकिन एफर्ट्स जो है वो हमारे पास। तो इसलिए दोनों अपने अपने कार्य करना चाहिए। भगवान की कृपा जो है वो भगवान अपना दिखाएंगे जब दिखाएंगे तभी, लेकिन हम लोग अपना तैयारी खुद से करना चाहिए। तो वो तैयारी जो है वो शुद्ध सत्व को शुद्ध करने का, वो हमारे हाथ में है। तो इसलिए इधर बार बार भागवतों में भी आता है, और इधर भी हम देख रहे हैं कि जब शुद्ध सत्व हो गए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। और एक बार भगवान प्रकट हो गए तो फिर उसका उद्धार निश्चित है। तो हमारे जीवन में भी, हम अभी जन्माष्टमी आ रही है नजदीक, तो इसमें भी भगवान अपने लीला में भी प्रदर्शित करते हैं। जब वो वसुदेव के घर में वो प्रकट होने के लिए वो तैयारी होता है, तो एक बहुत सुंदर लीला के थ्रू माध्यम से आते हैं।
भगवान ऐसे अलग रूप से भी आ सकते थे, लेकिन बहुत ही डायनामिक रूप से भगवान आए। कोई आकाशवाणी हुई, कंस को बताया गया कि 8वां गर्भ जो है वो उनका काल बनेगा। तो वो सुन के वो बहुत ही उनका ये हो गया, मतलब कंस इतना दुश्मनी हो गया कि उन्होंने 8 में से पहले 6 बच्चों को मार दिया वसुदेव के। और ये वसुदेव के 6 बच्चों को मारने के बाद फिर भगवान बलराम जी 7वें इस बच्चे के रूप में आए, वो जो स्थानांतरित हुए रोहिणी के गर्भ में, और फिर आए 8वें भगवान कृष्ण। तो इधर भी आचार्य बताते हैं कि ये भी हमारे सत्व शुद्धि का ही एक लीला का उदाहरण है, जहाँ पे जो 6 बच्चे थे वो हमारे हृदय के जो षड रूप है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, इनके वो ये प्रतिनिधि करते हैं। मतलब सोशली हम देख सकते हैं कि अगर जब तक ये 6 चीजें नहीं मरेंगे, जैसे 6 बच्चे मरे, उसी तरह से 6 हमारे जो अनर्थ है वो जब तक हमारे हृदय से नहीं जाएंगे तब तक भगवान आविर्भाव नहीं हो सकते। उतना ही नहीं, और भी वो बताते हैं कि जो 7वें पुत्र भगवान है बलराम जी, वो है सेवा भाव। तो पहले तो ये 6 जाने चाहिए और 7वें प्रकट होना चाहिए क्या? सेवा भाव प्रकट होना चाहिए। तो सेवा भाव प्रकट होने से ही ऐसा भी एक बहुत सुंदर श्लोका है, अतएव न कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति अधः। तो हमारे जो इंद्रिया है, भौतिक इंद्रिया, उनको जो भगवान गोचर नहीं होते, उनके हमारे मन और हमारे इंद्रियों में इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम भगवान को पकड़ पाए। और तभी भगवान प्रकट होते हैं स्वयं एव स्फुरति, मतलब स्वयं भगवान हृदय में अपना स्फुरित होते हैं जब सेवोन्मुख होते हैं हम लोग। सेवोन्मुख मतलब जब भगवान के प्रति हमारा सेवा का भाव उत्पन्न होता है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसे देखने के लिए ये भी बताया जाता है। और उसमें और एक छोटा सा ऐड करना चाहेंगे कि इसमें बताते हैं कि जो देवकी माता है वो कंस से बहुत भयभीत थी और कंस से बहुत डरती थी, क्योंकि वो उनके बच्चों को मार रहे थे। तो कंस जो है वो भौतिक भव बंधन का वो प्रतीक है, मटेरियल एग्जिस्टेंस का प्रतीक है। और देवकी माता जो अगर साधक के रूप में देखा जाए तो उनका डर जो है ये भौतिक एग्जिस्टेंस के प्रति या माया के प्रति, वो डर की वजह से ये जो 6 बच्चे हैं वो मर गए। तो उसी तरह से हमारा भी जो डर रहता है ये भौतिक बंधन के प्रति, तभी हम अच्छी तरह से साधना कर पाते हैं। क्योंकि दो लेवल के साधना है, एक है रागानुगा और दूसरा है साधना, ये वैदिक साधना। तो वैदिक साधना में मोटिवेशन है ये सब शास्त्रों का नियम और ये जो भव बंधन से छुटकारा पाने का इच्छा, और रागानुगा में भगवान के प्रति आकर्षण। तो वो रागानुगा भक्ति बहुत रेयर है और आसानी से हमारे हृदय में वो आता नहीं, बहुत ही कृपा, भगवान का बहुत कृपा लगता है और वो अनर्थ निवृत्ति के बाद प्रकट होता है। तो इसलिए हमको हमारे लिए पहले मोटिवेशन क्या है, ऐसे नहीं हमको, जैसे इस दुनिया में हमें प्रेम है, कोई व्यक्ति अपने बच्चे को प्रेम करते हैं और कोई स्त्री पुरुष अपने बीच में जो प्रेम रहता है, तो वैसा प्रेम जो है हमको भगवान के प्रति ऐसा नहीं होता। हमको ऐसा नहीं लगता कि अरे मैं अभी कुछ भगवान बना के खिलाऊं या भगवान के लिए कुछ मतलब इस प्रेम से हम लोग, जैसे अब कोई माता का बच्चा जो है वो खेलने के लिए बाहर निकल जाता है तो माँ को बहुत चिंता होती है, अरे वो गिरेगा तो नहीं, उसको अभी भूख लगी होगी, तो इतना प्रेम रहता है उसको। तो वही उसी तरह का प्रेम और उसी तरह का संबंध जो है हमको अभी तक भगवान के प्रति नहीं हुआ, वो संबंध नहीं हुआ। इसकी वजह से हम भक्ति वो मोटिवेशन पे नहीं कर सकते। तो हमारा मोटिवेशन क्या रहता है अभी ये, इसलिए जब तक हम भगवान की माया जो है उसके प्रति हम डरेंगे नहीं, तब तक हमारा भक्ति जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद एक बार बोलते थे कि मेरा एक ही कंप्लेन है हमारे शिष्यों से, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ माया, दे आर नॉट इनफ अफ्रेड ऑफ माया। मतलब वो जितना डरना है माया से उतना डरते नहीं। इसलिए जो है कहीं भी जाना, किसी से बात करना, किसी का भी संग लेना, उससे भक्ति बहुत हानि होता है।
तो माया से डरना चाहिए एक तरह से, वो भी अच्छा है, हेल्दी फियर। और उसी डर से जो है ये 6 जो पुत्र मरे वसुदेव के। तो हम देखते हैं कि ये एक प्रसंग हो गया जहाँ पे भगवान प्रकट होने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुद्ध होने के लिए तपस्या करना रहता है, तो तपस्या से हम लोग शुद्ध होते हैं। तो आज के कलयुग में तो हम ऐसा तपस्या नहीं कर सकते जैसे करदम मुनि और देवहूति माता ने तपस्या किया, मतलब इसमें फिजिकल तपस्या भी काफी इन्वॉल्व है। और सत्व गुण भी इतना नहीं है हमारे में कि हम लोग अपने इंद्रियों को इतना हद तक कंट्रोल कर पाए। लेकिन कलयुग में स्पेशल तपस्या है जो और भी पावरफुल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बार बार हमारे आचार्य इसके बारे में बताते हैं। कलयुग का तपस्या है कॉपरेशन, या उसको क्या बोलते हैं, संयोग। थ्रू कॉपरेशन जब एक व्यक्ति रहता है, फैमिली में भी हो या प्रचार में भी हो या कहीं भी हो, तो कॉपरेशन करना कलयुग में सबसे ज्यादा कठिन रहता है। क्योंकि कलयुग मतलब वो एज ही है, या जो कलयुग है वो कलह से बना हुआ है। कलह मतलब इसको ट्रांसलेट करते हैं हिपोक्रेसी एंड कॉरल एंड हिपोक्रेसी। मतलब कलह मतलब झगड़ा, और दम्भ मतलब जो अंदर हिपोक्रेसी, गलत चीज दिखाना, अपने हृदय में जो नहीं है वो उसको प्रकट करना। इसको ये हमारे जप में भी प्रकट होता है बहुत बार, और इसको ऐसा बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। भक्ति ठाकुर भी बोलते हैं कि कुटी नाटी बोलते हैं उसको। कुटी नाटी मतलब चीटिंग, जहाँ पे हम अपने आप को भी चीट करते हैं, लोगों को भी चीट करते हैं, और कॉपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉपरेशन ही कलयुग में बहुत बड़ा तपस्या है। अगर एक व्यक्ति कॉपरेशन करेगा तो उसका शुद्धिकरण निश्चित है, वही तपस्या है कलयुग में। कलयुग में हम बहुत फास्टिंग करेंगे तो हमारा तुरंत कफवात पित्त बिगड़ जाता है, क्योंकि शरीर फास्टिंग के लिए नहीं बना है। कम सोएंगे तो भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कभी ये बोलते कि जमीन पे सोना चाहिए चतुर्मास में, लेकिन नहीं कर सकते। आजकल के टाइल्स का जमीन है और कोई गोबर नहीं है। पहले गोबर का मिट्टी रहता था तो अच्छी तरह से, और शरीर भी ऐसा रहता था कि वो कर सकते थे। कोई बोलेंगे दिन में एक ही बार खाना है, या निर्जल फास्टिंग करना है एकादशी को। ये सभी किसी को संभव है, बहुत लोगों को संभव नहीं है, ज्यादातर लोगों को संभव नहीं है। उसी तरह से बाकी की तपस्या जो है, दान देना, अभी किसको दान देंगे? एक तो अपात्र दान हो जाएगा, और दूसरा दान देने के लिए उतना हमारे पास क्षमता भी नहीं है पहले की तरह। तो ये काफी चीजें जो है, जैसे दान देना, तपस्या करना, और फास्टिंग करना, इंद्रियों को भी कंट्रोल करना भी इतना अभी कलयुग में इतना आसान नहीं रह चुका है। तो फिर कलयुग में फिर तपस्या सब बंद नहीं करना चाहिए, बंद नहीं होगा। तपस्या का डेफिनेशन चेंज है कॉपरेशन से, इसलिए कॉपरेशन बहुत बड़ा तपस्या है। क्योंकि इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 2 कंडीशन डाले, यू जस्ट चैंट द होली नेम, भगवान का नाम लेना है, एंड डोंट क्रिटिसाइज, निंदा नहीं करना है। बस ये 2 करेंगे तो हो गया, हम भगवत धाम जाने के लिए तैयार। तो उसी तरह से ये करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। इसलिए प्रभुपाद भी जब अपने अंतिम लीला प्रदर्शित कर रहे थे इस धरातल पे, तो ये वन ऑफ द लास्ट इंस्ट्रक्शन, एक बोल सके सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद का था, यू विल शो योर लव टुवर्ड्स मी बाय योर कोऑपरेशन। तो सिर्फ हायर पर्पस के लिए कोऑपरेट करना है बस। भाई हमारा मत सही है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या मतलब मुझे क्या मिलेगा, और इवन बहुत सारा चीजें रहता है, बहुत सारे अलग अलग मत रहते हैं। लेकिन फॉर हायर पर्पस एक व्यक्ति को कोऑपरेट करते रहना है, क्योंकि कोऑपरेशन से ही ये जो संस्था है आगे बढ़ेगा। जैसे कोऑपरेशन बंद हो जाता है, हम देखते हैं कि उधर प्रीचिंग और ये सब कुछ बहुत बिगड़ जाता है, क्योंकि उसमें ये आ जाता है, मतलब वातावरण बिगड़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज सीख सकते हैं कि एक तो चीज हमने देखा कि भगवान का प्रकट होना कितना शुभ है, और कपिल मुनि का जो शिक्षा है वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना बड़ा शिक्षा है। और हम देखते हैं कैसे भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो शुद्ध सत्व प्लेटफॉर्म पे प्रकट होते हैं, शुद्ध सत्व जो है उस पर प्रकट होते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं पहले सत्व गुण जो है वो ये है,
क्या बोले सो रनवे जैसा है, तो उसमें से टेक ऑफ होता है। तो पहले सत्वगुण में आना है, फिर उधर से और भी शुद्ध होने के बाद शुद्ध सत्व तक जाया जा सकता है। शुद्ध सत्व आती है भक्ति से, और शुद्ध सत्व आने के लिए हमको एक तरह से तपस्या करना है, तपस्या और हरिनाम, और वो तपस्या कलयुग के लिए है ऑपरेशन। तो ये इधर से हम इतना हम बोल के भागवतम को इधर संपन्न करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपने शेयर किए प्रभु, स्पेशली जो तपस्या के बारे में बताया कलयुग का, दैट वाज रियली वंडरफुल। कोऑपरेशन, इट इज ए बिग तपस्या। मतलब आजकल देखते हैं हम लोग, इवन भक्त लोग आपस में दे डोंट कोऑपरेट। मतलब मटेरियल लोगों का तो जाने दो, बट इवन डिवोटीज दे डोंट कोऑपरेट अमंग देमसेल्फ एंड हेल्प ईच अदर। ठीक है, चलो हमको ये करना है, तो इट्स ए रियली बिग तपस्या, एंड वी नीड टू बी इन द राइट मूड। हम लोग को बहुत अच्छे एक ना मूड में सेट रहना है, ताकि हम लोग अच्छे भक्ति में आगे बढ़े। हमारा उद्देश्य ही जीवन का है भक्ति में आगे बढ़ना। तो वो जब तक नहीं करेंगे हम लोग, चाहे जो भी कर ले हम लोग, कुछ लोग सोचते हैं हम लोग 64 माला कर रहे हैं, हम लोग 200 माला कर, बट उनका जैसे प्रभुपाद जी ने इसमें बोलते ना इंस्ट्रक्शन में, एटीट्यूड अगर सही नहीं है तो इट्स नॉट करेक्ट। सो थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं क्विकली पूछता प्रभु, किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट से सुन लेते हैं। यस सर, उदय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु और टुडे सेशन प्रभु, बहुत अच्छे से आपने आज का सेशन को समझाया प्रभु। तो मेरा एक ये प्रश्न था कि हम देखते कि भगवान के इतने सारे अवतार हैं, इसमें हम कुछ अवतार को हम मंदिरों में देखते हैं कि जैसे भगवान श्री राम जी हो गए, फिर भगवान कृष्ण हो गए, दूसरे अवतार है, बट कुछ अवतार हम देखते हैं कि हम उतना उनको पूजते नहीं है, हम कहीं पे उनके विग्रह को नहीं देखते। तो इसको हम कैसे समझे प्रभु? मतलब कुछ जैसे हम अभी जैसे कपिल मुनि हो गए, तो इनको हम कहीं पे ऐसा हमारा मंदिर वगैरह नहीं देखते, तो हाउ वी कैन सी दैट प्रभु? हाँ, तो भगवान के मुख्य अवतार जो 10 अवतार है वो बहुत फेमस है, दशावतार, और बाकी के जो अवतार है वो इतने फेमस नहीं है, और वो स्पेशली वो उस इसमें आते हैं, मतलब कैटेगरी में। जैसे नर नारायण ऋषि, वो तो तपस्या का उन्होंने किया, वैसे कपिल मुनि ने सांख्य योग का स्थापना किया। तो आप जब आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि भगवान कपिल मुनि का लीला मेन था वो नॉलेज देना, और काफी ज्यादा ये आदान प्रदान का नहीं था। लेकिन जो ज्ञानी है, या स्पेशली जो आगे जाके ज्ञान मार्ग को ये करते हैं, और उनमें कपिल मुनि बहुत फेमस है। लेकिन जो साधारण जो नॉर्मल जो जैसे जीते हैं, उनको इतना कपिल मुनि का शिक्षाएं आकर्षित नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मोक्ष धर्म है। क्योंकि 3 वर्ग आते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो उसमें से ऐसा बोला जाता है कि जो पहले 3 फॉलो करने वाले हैं, धर्म अर्थ काम, वही मैक्सिमम है। 99% लोग जो है वो ये चाहते हैं। और मोक्ष के जो है, जैसे ऐसा बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, मतलब ऐसे सहस्त्र लोगों में एक व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, जो इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है। तो वैसे लोगों में जो है वो भगवान फेमस रहेंगे, कपिल मुनि। और बाकी लोगों के लिए वो तो, उनको क्या चाहिए, उनको तो सिर्फ मतलब बाकी के जो धर्म अर्थ काम चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बाकी अवतार वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन कपिल मुनि का एक्सक्लूसिव वही था, और कुछ ज्यादा टीचिंग्स नहीं है। मतलब स्पेशली डायरेक्टली परमहंस लेवल का टीचिंग है, तो उसके फिर परमहंस को ही वो उसमें उनके इसमें ही फेमस रहेंगे वो, ऐसा है। तो इसलिए ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ही है। बाकी के तो सब फेमस है, जैसे वराह देव का भी मंदिर काफी है, नरसिंह देव के है,
वामन देव के तो नहीं रहेंगे ज्यादा, वामन देव 1-2 है साउथ इंडिया में, और परशुराम जी की भी कम है। बाकी को तो रामकृष्ण ही मेन, उनके ही ज्यादा ये है, क्योंकि सभी लीलाओं में यही इनके ही लीला सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है, रामायण और महाभारत के। उसमें स्पेशली हम देख सकते हैं कि रस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि काफी सारे रस जो है रामायण में आते हैं, और उससे भी ज्यादा रस जो है वो भगवान ने, कृष्ण ने प्रकट किया, वात्सल्य, माधुर्य और ये सब पांचों में। ओके, इतना मेरा समझ ऐसा है, और ज्यादा पता नहीं। तो फिर जो डिवोटीज है उनको मतलब हाउ वी कैन सी फॉर द मतलब डिवोटीज जो है मतलब कपिल मुनि जी का जो शिक्षा है उनको ही वो मेन फोकस में रखना। एक तो मतलब हम जब भगवान का दर्शन लेते हैं तो हम उनकी जो छवि को हम सामने रखते हैं, जैसे भगवान कृष्ण हो गए, भगवान, तो हाउ वी कैन फॉर द कपिल मुनि वी हैव टू ओनली फोकस ऑन टीचिंग, करेक्ट? और हाँ, मतलब कपिल मुनि जो है वो नॉलेज देते हैं, भगवान का ही भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण का भक्ति करते हैं, क्योंकि कपिल मुनि जो है वो स्वयं जैसे मैं बताया रस का ना, मतलब रस चाहिए जो भक्ति करने के लिए, मतलब रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। तो कपिल मुनि के माता पिता है, उनके साथ थोड़ा रेसिप्रोकेशन है, लेकिन बाकी बात में उन्होंने इतना रेसिप्रोकेशन नहीं किया। लेकिन उन्होंने यही बताया कि आप भक्ति करो, और राम हो या कृष्ण हो या विष्णु हो, नारायण हो, उनके प्रति आपका रिलेशन ये करना चाहिए। तो एज अ रेसिप्रोकेटिंग अवतार बाकी के अवतार है, लेकिन नॉलेज गिविंग अवतार में कपिल मुनि। Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. हरे कृष्णा। हेमंगिरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी। आपने जब अब तपस्या के बारे में जब एंड में बात करी, तो अपने कल ही मैंने नीता सेवनी माता जी का लेक्चर सुना, वो भी तप के ऊपर ही था, लेकिन वो बता रहे थे उसका जिह्वा का, वाणी का तप, और जो इतर 3 तप है ना उसके बारे में वो बता रहे थे। सो ये वाला जो आपने आज बताया कि डिवोटीज को मतलब एडजस्ट करके रहना है एक दूसरे के साथ में, ये सबसे बड़ा आज कलयुग का तप जो है वो उसमें भी आता है। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। मुझे मेरा एक सवाल था, मतलब यहाँ पर साउथ में जैसे हमने वराह भगवान को देखा है ना, यहाँ पे वराह अम्बन का टेम्पल होता है, मतलब वराह भगवान का ही फेस है, लेकिन उनको साड़ी पहनाते हैं, वो डेटी होते हैं वो। आपको कुछ आइडिया प्रभु जी इसके बारे में? पहली बार सुना, मतलब ये तो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक नियर बाय टेम्पल है, मैंने सोचा अच्छा चलो वराह का टेम्पल है, वराह भगवान का तो जाके दर्शन करके आते। तो वहां जाके देखा तो वराह अम्मन, मतलब उनको साड़ी पहना है। तो मैंने उनको पूछा कि ये साड़ी क्यों पहना है वराह भगवान को, मतलब पूरे ज्वेलरी वगैरह डाला है, वैसे उनकी पूजा कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि ये वराह भगवान नहीं है, वराह अम्मन टेम्पल है। तो वराह भगवान को मतलब पुरातन टेम्पल है, और श्री वैष्णव वगैरह ऐसा ये कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पुरातन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वराह अम्मन के बहुत सारे टेम्पल्स है। जैसे नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स है ना, उसी तरह से वराह अम्मन के भी बहुत सारे टेम्पल्स है। तो आई थॉट कि आपको कुछ उसके बारे में आइडिया होगी तो। नहीं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। मैंने भी पहली बार सुना है। तो अब गूगल पे सर्च करेंगे ना डेटी के। यस, हेमंगिरी माता जी। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रही थी, आप गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको वो डेटीज दिखाई देंगे उनके जैसे। ओके, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। Hare Krishna Prabhu. Yes Prabhu, as Mataji was actually sharing, in the south, especially when you go deep south, Tamil Nadu and that area, you have temples of Durga Mata who's called Varahi Amman. It's
I think not related to Varaha avatar. She's called Varahi. She has a face. Your voice Um, breaking, Mataji. sorry. Sorry, repeat. Your voice is breaking. Can you repeat? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Any better now? Yes, Mataji. Yes, ma'am. Yes, Prabhu. As Mataji was telling, down deep south in Tamil Nadu and those areas, you have a temple of a form of Durga Mata, and she's called Varahi. I'm not sure if it has any relationship with the Varaha Avatara, but she's called Varahi, and she has a similar kind of a face. And many people, families worship, to get rid of certain disturbances, and she's supposed to bless them and help them come out of some problems, the personal issues. She's called Varahi Amman. Okay. Thank you, Mata, for this information. We will also try to find something to मुझे से भी request है अगर कुछ ऐसा information मिलता है तो please do share with us. And Yeah, sure, thanks for telling that it is Durga Ma and nothing to do with the Lord Varaha. So I'm thanks also for not letting- very sure with what I'm telling, but I've heard this many number of times. Varahi, she's the family deity for many people where they go and take blessings along with their families. Okay. I will also confirm it, Prabhu. I'll send details. Okay. Thank you, Mata. Hare Krishna. And I think और किसी का कोई प्रश्न कमेंट्स नहीं है तो हम लोग रुकते हैं. फिर से एक बार बहुत धन्यवाद अर्जुन प्रिय प्रभु and for this wonderful thought for the day. कलियुग का तपस्या क्या है? So let's take up this tapasya. Let's try to cooperate among devotees and help each other in this mission of Srila Prabhupada, Lord Chaitanya. जो तपस्या माताजी बोल रहे थे, सेवी माताजी, वाचो वेगम और ये सब बाकी का, वो सब कंबाइंड फॉर्म में इधर टेस्ट होगा इन कोऑपरेशन. वो उसका जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है. वो वही एप्लीकेशन करके हमको कोऑपरेट करना है, क्योंकि वाचो वेगम नहीं है तो कोऑपरेशन भी नहीं होगा. और भी जो भी जैसे अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, अगर हम उसको अनुद्वेग रूप से नहीं बात करेंगे तो भी कोऑपरेशन नहीं होगा. तो वो सब कोऑपरेशन इज लाइक अ कंबाइंड तपस्या, मतलब वो सब स्किल सबका इधर ये होगा, टेस्ट होगा. All together, it will culminate into this cooperation. Thank you, brother. उसमें आपका फॉरगिवनेस टेस्ट होगा, उसमें माइंड कंट्रोल टेस्ट होगा, और भी बहुत कुछ सब टेस्ट होगा. ठीक है. Thank you, brother. हरे कृष्ण. Thank you very much. Hare Krishna. We'll stop here. Hare Krishna, Prabhu. Vancha Kalpataruscha. Kripa Nam Pavanate Krishna Vipra. Namo Namaha. Ananta Koti Krishna Vrinda की जय. Srila Prabhupada की जय. इसमें वृंद की जय. सभी पुष्टि भक्त वृंद की जय. Thank you, Prabhu. हम लोग जल्दी फिर से मिलते हैं. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद.